नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने राजस्थान की लोक देवियाँ स्टार्ट की थी और जो लास्ट की लोक देवी थी अपन नारायणी माता के बारे में बात कर रहे थे। उनसे आगे अपन और राजस्थान की लोक देवियों के बारे में बात करें कि राजस्थान के अंदर उनके अलावा और कौन कौन सी लोक देवियाँ हुई थी। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आगे की लोक देवियों का क्या करेंगे अपन अध्ययन। अगली जो लोक देवी आती है अपने कौन सी आती है दोस्तों? सचियाई माता। कौन सी लोक देवी आती है? सचियाई माता। इनका जो मंदिर है वो आपके ओस या जोधपुर में बना हुआ है। ओस वालों की क्या है? कुल देवी। सचियाई माता का जो मंदिर है वो मारू गुर्जर शैली में बना हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो परमार शासक उपलदेव ने करवाया। जैन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म में भी इनकी अच्छी मान्यता मिली हुई है। और सांप्रदायिक सद्भाव की जो देवी हो किसको कहते हैं अपन? सचियाई माता को। ओसिया का जो प्राचीन नाम आता है वो उकेश या उपकेश पटन के नाम से मिलता है। ओसिया गांव से ही ओसवालों का क्या माना जाता है दोस्तों? उद्गम। तो आपको ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर जो ओसिया गांव जोधपुर के अंदर स्थित है, यहाँ पर जो ओसवालों का क्या माना जाता है? उद्गम। फिर आगे अपन अगली लोक देवी के बारे में अध्ययन करते हैं। और अपने पास जो अगली लोक देवी आती है कौन सी आती है अपने पास? आई माता। कौन सी माता आती है? आई माता। आई माता के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि जो इनका मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। और इन जो आई माता है इनकी पूजा नीम के वृक्ष के नीचे की जाती है। आई माता सीरवी समाज की क्या है? कुल देवी। फिर आगे मैं बात करूं आई माता का जन्म अंबापुर गांव गुजरात में, वहां के एक स्थानीय जो निवासी रहते थे उनका क्या नाम है? भिकाजी डाबी। और डाबी एक राजपूत थे। इनके घर में 1415 में आई माता का क्या हुआ दोस्तों? जन्म। इनकी सुंदरता देखकर मांडू का बादशाह, और मांडू का जो बादशाह है वो कौन है? महमूद खिलजी, इन्हें अपनी बेगम बनाना चाहता था। इसलिए जीजी बाई मालवा छोड़कर अपने पिता के साथ बिलाड़ा जोधपुर में आ गई। और यहाँ पर आने के बाद जो आई माता है उन्होंने क्या किया कि भाई जो रामदेव जी है उनकी क्या बन गई है? शिष्या। तो आई माता किसकी शिष्या थी भाई? रामदेव जी की। फिर आई माता को अपन नव दुर्गा का अवतार भी मानते हैं। इनका जो आई माता का जो मंदिर होता है उसको दरगाह कहते हैं। और इनका जो समाधि स्थल जहां पर इन्होंने समाधि ली थी उसको अपन क्या कहते हैं? बडेर। फिर शुक्ल द्वितीया को आई माता की क्या की जाती है? पूजा। तो याद रखना दोस्तों, आई माता की जो पूजा है वो कब की जाती है? शुक्ल द्वितीया को इनकी क्या की जाती है? पूजा। इनके मंदिर में मैं बात करूं तो जो इनका मंदिर है आई माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से क्या टपकती रहती है? केसर। इस देवी के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश क्या माना गया है? निषेध। कि इसमें इनका जो निषेध है वो क्या है? पूरी तरह से बंद है। फिर आगे मैं बात करता हूँ कि आई माता के कुछ 11 नियम थे। उन 11 नियमों से संबंधित जो आई माता एक सूत के धागे में 11 गांठ वाली एक बेल देती थी जिसको हाथ पर बांधते हैं और महिलाओं के गले में। तो आगे देखो दोस्तों, आई पंथी द्वारा आई माता के द्वारा बनाए गए 11 नियमों का पालन करते हुए सूत के धागों की 11 गांठों वाली बेल हाथ पर और महिलाओं के गले में बांधते हैं। फिर आगे कहा गया कि आई मातारी वेल, और आई मातारी वेल के जो रचनाकार है वो कौन है? आपके संत सहदेव। फिर आगे अपन अगली जो लोक देवी उनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों कि राजस्थान की अगली लोक देवी कौन सी है। तो आइए उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो अपनी जो राजस्थान की जो अगली लोक देवी उनका क्या नाम आता है दोस्तों? लटियाल माता। कौन सी देवी है? लटियाल माता। इनका मंदिर राजस्थान में 2 जगह है आपके, लोदरवा जैसलमेर में और फलोदी जोधपुर में। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो फलोदी है अभी एक नया जिला है। पहले कहाँ कौन से जिले में आता था? आपके जोधपुर में।
तो भी ध्यान रखना, लटियाल माता का जो मंदिर है एक तो लोदरवा जैसलमेर में, एक कहाँ पर है आपके फलोदी में। फिर आगे कहा जाता है कि लटियाल माता को कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी भी कहते हैं, और इनका एक अन्य नाम है खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से भी इनको जानते हैं। और लटियाल माता के मंदिर के सामने एक खेजड़ी का क्या होता है दोस्तों, पेड़ होता है। फिर मैं आगे बात करता हूँ जो चामुंडा माता के बारे में। कौन सी लोक देवी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, चामुंडा माता के बारे में। तो चामुंडा माता के बारे में अपन बात करते हैं, तो देखो इनका जो मंदिर है वो जोधपुर में है। प्रतिहारों की इंदा शाखा की क्या है, कुल देवी। और जोधपुर के जो राठौड़ वंशों की क्या है, ये इष्ट देवी। तो ध्यान रखना, कुल देवी किसकी है, प्रतिहारों की एक शाखा थी इंदा, उनकी तो कुल देवी है। और जोधपुर के राठौड़ वंश की क्या है, इष्ट देवी, आराध्य देवी। इसलिए चामुंडा माता को जोधपुर की क्या कहते हैं दोस्तों, देवी। फिर आगे बात करता हूँ कि जब इंदा शाखा, प्रतिहारों की एक शाखा है इंदा शाखा, उसके राजा थे परिहार राजा उगम जी ने अपनी जो पोती है वो गंग देव की जो पुत्री है लीलादे का विवाह राव चुंडा से करवाकर मंडोर इनको दहेज में दिया था। तब राव चुंडा ने मंडोर में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। तो मंडोर राव चुंडा को दहेज में मिलने पर जो राव चुंडा ने यहाँ पर एक माता का मंदिर बनवाया था, उस माता के मंदिर का क्या नाम है दोस्तों, चामुंडा माता। फिर आगे और बात करते हैं चामुंडा माता के बारे में। तो चामुंडा माता के बारे में कहा जाता है कि भाई 9 अगस्त 1857 को किले में भाटी गोविंद दास की हवेली पर बिजली गिरी, जिससे ये मंदिर भी क्या हो गया था, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन जो मूर्तियां बिल्कुल क्या रही थी, सुरक्षित, एक भी खरोच नहीं आई। फिर बाद में अपने जोधपुर के जो महाराजा है, महाराजा तख्त सिंह ने उनका क्या करवा दिया था, जीर्णोद्वार। फिर आगे ये थोड़ा इंपोर्टेंट कर लेना इसको। 30 सितंबर 2008 को नवरात्रा के दौरान यहाँ पर भयंकर क्या मच गई, भगदड़, और यहाँ पर 300 लोग मारे गए, जिसकी जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना कि जो जसराज चोपड़ा आयोग कहाँ बनाया गया था, आपके जोधपुर में चामुंडा माता के मंदिर में। क्यों बनवाया गया था, तो इसका बनाने का जो कारण है वो क्या था कि 30 सितंबर 2008 को नवरात्रा में यहाँ पर 300 से ज्यादा जो लोग है वो भगदड़ में मारे गए थे। ठीक है दोस्तों। फिर आगे अपन जो अगली लोक देवी उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जो अगली लोक देवी कौन सी आती है अपने, तो उनका क्या नाम है आपके, आवड़ माता। कौन सी माता है दोस्तों, आवड़ माता। तो आवड़ माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर में है, और आवड़ माता जैसलमेर के भाटी वंश की क्या है, इष्ट देवी। फिर आगे मैं बात करता हूँ अगली जो लोक देवी कौन सी आती है अपने, स्वांगिया माता। स्वांगिया माता का जो मंदिर है वो भादरिया जैसलमेर में है, और जैसलमेर के भाटी राजवंश की ये क्या है, कुल देवी। जैसलमेर के भाटी वंश की इष्ट देवी तो कौन है, आपके आवड़ माता, और कुल देवी कौन है, आपके स्वांगिया माता। स्वांगिया माता का जो प्रतीक होता है, जिनका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, सुगन चिड़ी। क्या होता है, सुगन चिड़ी। फिर आगे कहा गया कि जैसलमेर के राज चिन्ह में सुगन चिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला देखने को अपने को मिलता है। तो आपने कभी जैसलमेर का जो राज चिन्ह देखा होगा, उसके अंदर जो भाला दिखाई देता है उसके अंदर एक सुगन चिड़ी है, और सुगन चिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ क्या मिलता है अपने को, भाला। फिर भादरिया में एक भूमिगत लाइब्रेरी है, भूमिगत पुस्तकालय यानी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है। और ये कहा जाता है कि भादरिया में ये जो भूमिगत पुस्तकालय है, ये एशिया की सबसे बड़ी क्या है, भूमिगत पुस्तकालय। एशिया की सबसे बड़ी जो भूमिगत पुस्तकालय कौन कहाँ पर है, आपके भादरिया जैसलमेर में। फिर आगे अपन बात करते हैं स्वांगिया माता के बारे में। इनकी जो जनश्रुतियाँ होती है, इनकी जो कहानियाँ होती है वो क्या आती है, तो देखो दोस्तों, इनके लिए कहा जाता है कि एक बार यादव वंश जरासंध से क्या हार गया था, युद्ध हार गया था। और भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में हार का कारण पूछा, तो यादव जो वीर थे उन्होंने बताया कि जरासंध के पास
देवी से प्राप्त एक भाला है, इसलिए जरासंध को कोई भी हरा नहीं सकता। तब यादवों ने जो अपने स्वांगिया माता है, ये जो देवी है, इसकी तपस्या कर और उनको क्या कर दिया, प्रसन्न कर दिया। और प्रसन्न करने के बाद जो यादव है उन्होंने वरदान मांगा कि जरासंध का जो भाला है वो हमें वो दे दो। तो याद रखना दोस्तों, यादवों ने इस देवी की तपस्या कर और देवी प्रसन्न होकर वरदान में जरासंध का जो भाला होता है उसको क्या कर लेते हैं, यादव मांग लेते हैं। देवी ने जरासंध से भाला मांगा तो जरासंध ने वो भाला देने से क्या कर दिया था, इनकार। तब देवी को जरासंध से भी क्या करना पड़ा था, युद्ध करना पड़ा। और उसी युद्ध में वो जो भाला है वो छीनने के दौरान भाला क्या हो गया था, मुड़ गया था। और भाले को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, सवांग। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो भाला होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्वांग। तो याद रखना, राजस्थान की ऐसी लोक देवी जिसके भाले को अपन क्या कहते हैं, स्वांग। इसी कारण देवी को स्वांग ग्रहिणी कहते हैं और जो कालांतर में स्वांगिया के नाम से फेमस हो गई, जानी गई है। ठीक है, तो कौन सी देवी है आपके, स्वांगिया माता। फिर आगे अपन अगली जो लोक देवी उनके बारे में अध्ययन करते हैं, कौन सी लोक देवी आती है। तो अपनी जो अगली लोक देवी आती है उनका क्या नाम आता है दोस्तों, तनोट माता। कौन सी लोक देवी आती है, तनोट माता। तनोट माता का मंदिर तनोट जैसलमेर में बना हुआ है। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। तनोट माता को सैनिकों की देवी भी कहते हैं। फिर मैं आगे बात करूं कि तनोट माता के मंदिर को रुमाल वाला मंदिर भी कहते हैं तथा तनोट माता को रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे मैं बात करूं, इस मंदिर में बीएसएफ के जो जवान होते हैं वो पूजा करते हैं। और जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय इस मंदिर के परिसर में बम के गोले गिराए गए थे, जिनमें से एक भी गोला क्या हुआ, नहीं फटा। और वे जो बम के गोले हैं, जो जिंदा बम है, वो आज भी इस मंदिर में क्या है, सुरक्षित है और देखने के लिए रखे गए हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान की तरफ से जब बमबारी की गई तो वो जो तनोट माता के मंदिर में जो बम के गोले आके गिरे थे, वो उनमें से एक भी गोला नहीं फटा। चमत्कार को नमस्कार है, देवी की चमत्कार था तनोट माता का। फिर आगे मैं बात करूं, 1965 के युद्ध के दौरान 16 नवंबर 1965 के दिन यहाँ पर मेजर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में मात्र 140 जो सैनिक थे उनको तैनात किया गया था तनोट माता के मंदिर के पास। इस मंदिर के सामने भारत और पाकिस्तान के युद्ध 1965 में भारत की विजय होने के बाद विजय के उपलक्ष्य में, विजय की प्रतीक में यहाँ पर विजय स्तंभ बनाया गया। तो ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना दोस्तों कि जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो भारत के जीतने के बाद विजय के उपलक्ष्य में विजय का जो प्रतीक है विजय स्तंभ बनवा दिया। फिर आगे और बात करते हैं तनोट माता के बारे में। जो कुछ कहानियां ऐसी भी आती है, जनश्रुतियां, कि ये कहा जाता है कि भाई जैसलमेर के अंदर एक राजा हुआ करता था भाटी वंश का। उस राजा का नाम है राजा केहर और राजा केहर की पत्नी का नाम है झाली रानी। झाली रानी को तणुदिया माता, ठीक है, कौन सी माता है, तणुदिया माता या तणुदिया देवी ने सपने में आकर दर्शन दिया था और कहा कि आपको एक पुत्र होगा जिसका नाम आपको तनु या तनु रखना है और मेरे नाम से वो एक नगर बसाएगा। तो जो ये सपने में आए तो राजा केहर की जो पत्नी है, जब इनको क्या हुआ, पुत्र, तो उस तणुदिया देवी के कहे अनुसार जो झाली रानी है, ठीक है, तणुदिया देवी के कहे अनुसार झाली रानी के एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम तनुराव भाटी रखा। और इस तनुराव भाटी ने जैसलमेर में तनोट नगर बसाया और उस तनोट नगर में वहां पर तनोट माता का जो मंदिर है वो बनवाया। तो आगे दोस्तों पूरी कहानी क्या है तनोट माता की, ठीक है। आगे अपन और बात करते हैं राजस्थान की जो अगली लोक देवी कौन सी आती है आपके। तो अगली जो लोक देवी आती है कौन सी आती है दोस्तों, सुंदा माता। कौन सी लोक देवी आती है, तो सुंदा माता के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी माता, सुंदा माता। इनका मंदिर जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है आपके, भीनमाल जालौर में।
सुंदा माता के मंदिर का निर्माण चाचिक देव ने करवाया। मूलतः चामुंडा माता का जो मंदिर था पहले ही ये सुंदा माता का, लेकिन सुंदा पर्वत पर उपस्थित होने के कारण धीरे धीरे इसको सुंदा माता भी कहने लगे। फिर कहा जाता है कि 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पर बनाया गया था दोस्तों? सुंदा माता में। और इसके अलावा राजस्थान में सुंदा माता के मंदिर के बाद कहाँ कहाँ रोपवे बनाए गए? तो कहाँ कहाँ बनाया गया है? एक तो उदयपुर, एक पुष्कर, अजमेर में भी क्या स्थापित कर दिया गया है आपके रोपवे। तो 2006 के अंदर पहला जो रोपवे था वो कहाँ पर बना था? आपके सुंदा माता। फिर आगे ये कहा जाता है कि भाई भगवान शिव की प्रथम पत्नी, और प्रथम पत्नी का क्या नाम था? सती। ये राजा दक्ष की पुत्री का जो सिर था वो सुंदा पर्वत पर आकर गिरा था, और फिर बाद में जो सुंदा माता को ही अपन अगटेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे मैं बात करता हूँ कि जो सुंदा माता का ये जो मंदिर है, यहाँ पर एक अभ्यारण्य बना हुआ है, और यहाँ पर एक भालू अभ्यारण्य स्थापित किया जा चुका है। तो ध्यान रखना कि सुंदा माता के पास में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? भालुओं को बचाने के लिए यहाँ पर भालू अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। फिर राजस्थान की जो अगली लोक देवी है, आवरी माता या आसवरी माता के नाम से भी इनको क्या करते हैं? जानते हैं। तो आवरी या जो असावरी जो माता है, इनका जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है निकुंभ चित्तौड़गढ़। और ये कहा जाता है कि असवारी माता या आवरी माता के लिए कि लकवाग्रस्त लोगों का क्या किया जाता है? इलाज। फिर मैं आगे बात करता हूँ अपनी कौन सी अगली लोक देवी के बारे में? बड़ली माता। कौन सी माता? बड़ली माता। इनका मंदिर आकोला चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। बेड़च नदी के किनारे इनका मंदिर बना हुआ है। तो ध्यान रखना कौन सी नदी के किनारे बड़ली माता का मंदिर बना हुआ है? तो बेड़च नदी के किनारे इनका क्या बना हुआ है? मंदिर। बड़ली माता के मंदिर में 2 तिबारियां बनी हुई है, जिसमें से बच्चों को गुजारने पर उनकी बीमारियां क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। और ये कहा जाता है कि जब बड़ली माता से कोई भी मन्नत मांगते हैं और वो मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर लोहे के त्रिशूल चढ़ाने की क्या मानते हैं? परंपरा, कि जब आपकी मन्नत पूरी हो जाओ तो आप यहाँ पर क्या चढ़ा दो? लोहे के त्रिशूल। फिर आगे अपन जो लोक देवी के बारे में बात करेंगे, अगली कौन सी लोक देवी आती है? तो अगली जो अपनी लोक देवी आई है कौन सी है दोस्तों? महामाया, या जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? माओली माता के नाम से। इनका जो मंदिर आता है वो माओली उदयपुर में आता है। और महामाया या माओली माता को अपन शिशु रक्षक देवी भी कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, शिशु रक्षक जो लोक देवी है किसको कहते हैं अपन? महामाया या माओली माता को। फिर मैं आगे बात करता हूँ कि अगला जो मंदिर है वो कौन सी माता का आता है? अपने अंबिका माता का। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में बना हुआ है। और अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का क्या कहते हैं? खजुराहो। तो मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं दोस्तों? अंबिका माता के मंदिर को। यह कहा जाता है कि एक खजुराहो का जो मंदिर है वो आपके मध्य प्रदेश में बना हुआ है। और चंदेल वंश के राजाओं ने इस खजुराहो मंदिर की क्या की थी? निर्माण। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो खजुराहो का जो मंदिर बना हुआ है वो कौन से वंश ने बनवाया था? आपके चंदेल वंश ने। और जो अपने राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ का जो खजुराहो कहते हैं वो मंदिर किसका है? आपके अंबिका माता का। फिर जगत उदयपुर में, जगत में नृत्य गणपति का क्या है? मंदिर। तो जगत ये उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, और यहाँ पर एक नृत्य गणपति है, यानी यहाँ पर गणेश जी की नृत्य करते हुए एक मंदिर बना हुआ है। वो मंदिर कहाँ पर है? आपके जगत उदयपुर में। फिर आगे अपनी जो अगली लोक देवी आती है कौन सी आती है? अपने आमजा माता। कौन सी माता आती है? आमजा माता। और आमजा माता का मंदिर रीछड़ा राजसमंद में बना हुआ है। भीलों की देवी भी कहते हैं इसे। और मंदिर में एक भील बोपा और एक भील ब्राह्मण क्या होता है? पुजारी। ये कहा जाता है कि मेले के भील बोपा, जो मेले के अंदर जो भील बोपा होता है वो मौसम, वर्षा और अकाल से संबंधित जो भविष्यवाणी करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो
आमजा माता के मंदिर में जो भील बोपा होता है वो क्या करता है कि मौसम और बरसात, अकाल आदि की जो भविष्यवाणी है वो कौन करते हैं आपके आमजा माता के मंदिर में जो भील पुजारी होते हैं। इसके अलावा एक ब्राह्मण पुजारी भी होता है। इसके अलावा आमजा माता के मंदिर में जो पूजा होती है, आरती, वो श्री नाथ जी की पद्धति के अनुसार की जाती है। और आमजा माता का जो मेला है वो कब बढ़ता है, आपके ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को ये मेला बढ़ता है। फिर आगे अपन बात करते हैं जो राजस्थान के अंदर कौन सी अगली लोक देवी है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो अगली जो लोक देवी है उनका नाम आता है त्रिपुरा सुंदरी। और ये त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, आपके उत्तराई गांव। और उत्तराई गांव कहाँ पर है, आपके तलवाड़ा, बांसवाड़ा। तो ध्यान रखना दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो तलवाड़ा, बांसवाड़ा में बना हुआ है। जो त्रिपुरा जो सुंदरी माता है, इनका एक नाम और है तुरताई माता। क्या नाम है इनका? तुरताई माता। कई जगह इसको महालक्ष्मी माता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। फिर आगे कहा गया कि त्रिपुरा सुंदरी जो इनका मंदिर बांसवाड़ा में बना हुआ है, इनके ये कहा जाता है कि लोहार जाति के जो लोग होते हैं इनकी क्या करते हैं, पूजा। तो त्रिपुरा सुंदरी माता की जो पूजा है वो कौन करते हैं, आपके लोहार जाति के लोग। फिर त्रिपुरा सुंदरी के बारे में कहा जाता है कि वे काले पत्थर पर सिंह पर सवार, यानी एक काले पत्थर की 18 भुजा वाली एक मूर्ति बनी हुई है, एक प्रतिमा बनी हुई है, जिस पर ये कहा जाता है कि जो त्रिपुरा सुंदरी माता है वो सिंह पर क्या है, सवार। तो इस पे वही लिखा है इस लाइन में, त्रिपुरा सुंदरी माता काले पत्थर की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। फिर आगे मैं बात करूं कि बदाना माता, कौन सी माता है, बदाना माता। और इनका मंदिर कोटा में बना हुआ है। और यहाँ पर जो मूट पीड़ित व्यक्तियों का क्या किया जाता है, इलाज। दोस्तों मूट का मतलब होता है कि जब किसी गांव के अंदर किया जाता था पहले की, जो आजकल तो बंद हो गई, लेकिन क्या करते थे पहले, कोई जो तांत्रिक विद्या के द्वारा कोई ताबीज बरवा देते थे और उसके वो बीमार कर देते थे और उसके वो मर जाता था, उसकी डेथ करवा देते थे तांत्रिक विद्या के द्वारा। उसको कहते हैं कि मूट पीड़ित व्यक्ति। तो गाँव के अंदर खूब चलता था कि उसके मूट बांधिए, मूट बांधिए। मूट बांधिए का मतलब हो गया कि उसके कुछ तांत्रिक विद्या करवा देना। तो ऐसे पीड़ित व्यक्तियों का, जो मूट पीड़ित व्यक्तियों का जो इलाज है वो कहाँ किया जाता है, कौन सी माता के मंदिर में किया जाता है, आपके बदाना माता। और इनका मंदिर कहाँ पर है, कोटा में। फिर अपनी जो राजस्थान की जो अगली लोक देवी आती है कौन सी आती है दोस्तों, तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। अगली जो लोक देवी आती है अपने, वो आती है राजेश्वरी माता। कौन सी माता आती है, राजेश्वरी माता। और इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, आपके भरतपुर में। भरतपुर के जो जाट वंश, जो जाट राजवंश था उसकी ये क्या मानते हैं, कुल देवी। तो याद रखना, भरतपुर के जाट राजवंश की जो कुल देवी है कौन सी माता है, राजेश्वरी माता। फिर अपने जो अगली लोक देवी आती है वो अपनी कौन सी आती है दोस्तों, ज्वाला माता। कौन सी माता आती है, ज्वाला। और ज्वाला माता का जो मंदिर है वो आपके जोबनेर, और जोबनेर जयपुर में स्थित है। तो ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में बना हुआ है। और ये कहा जाता है ये खंगारतों की क्या है, इष्ट देवी। ये खंगारतों जो जयपुर के अंदर कछवा वंश था उसकी एक क्या है, शाखा। ज्वाला माता का जो मेला है वो चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में बढ़ता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ज्वाला माता का जो मेला है वो कब बढ़ता है, आपके चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। ये कहा जाता है कि ज्वाला माता के लिए कि भगवान शिव की जो प्रथम पत्नी थी रानी सती, यानी जो अपने सती माता थी, भगवान शिव की पहली पत्नी। और ये राजा दक्ष की क्या थी, पुत्री। तो इनका क्या था कि जो जागन्य भाग होता है, जो घुटना यहाँ पर आकर गिरा था, जिससे माता का प्रतीक मानकर ज्वाला माता के नाम से अपन क्या करने लग गए, उनको पूजने लग गए। तो ध्यान रखना दोस्तों ये ज्वाला माता के बारे में। ये खंगारतो जो कछवा वंश की एक शाखा है, खंगारतो, उनकी क्या है, इष्ट देवी। इनका मेला कब आता है, ध्यान रखना। मंदिर कहाँ है ये भी ध्यान रखना दोस्तों। फिर अपन राजस्थान की अगली लोक देवी के बारे में पढ़ते हैं। और वो कौन सी लोक देवी है, आपके हर्षद माता। और हर्षद माता के मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो आपके दौसा के अंदर एक जगह पड़ती है आबानेरी। तो इनका मंदिर आबानेरी दौसा में बना हुआ है। और आबानेरी की क्या प्रसिद्ध है, आपके चांद बावड़ी। आबानेरी की क्या प्रसिद्ध है, चांद बावड़ी।
फिर मैं आगे बात करता हूँ अपनी जो आगे कौन सी माता आती है, उटाला माता मंदिर। और उटाला माता जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है आपके वल्लभ नगर उदयपुर। पुष्करना ब्राह्मणों की मुख्य कुल देवी कौन सी माता है, उटाला माता। उटाला माता को अपन कई जगह उष्ट्रवाहिनी भी कहते हैं, जिसे लटियाल माता के नाम से भी कहा जाता है। तो याद रखना कि पुष्करना ब्राह्मणों की जो मुख्य कुल देवी है वो उष्ट्रवाहिनी या उटाला माता को माना जाता है। फिर आगे अपन और बात करते हैं थोड़ा कि जो मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा है, कौन सा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। एक तो आपके बनास नदी, एक बेड़च और एक मेनाल नदी पर, तीन नदियों के संगम पर आपके क्या बना हुआ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा है वो आपके किन तीन नदी जो किन तीन नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो बनास, बेड़च और मनाली के तीन नदियों के संगम पर बना हुआ जो स्थल है वो कौन सा है, आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ये कहा जाता है कि बनास नदी इस पर मातृकुंड, जो मातृकुंड या तीर्थ चित्तौड़गढ़ जिले में बनास नदी के किनारे पर स्थित है। तो ध्यान रखना, बनास नदी के किनारे पर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर मातृकुंड या तीर्थ बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे मैं बात करता हूँ कि जो मांडलगढ़ होता है, इस मांडलगढ़ को मेवाड़ का क्या कहते हैं, हरिद्वार। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा को, जो कि तीन नदियों के संगम पर बना हुआ है, बनास, बेड़च और मेनाल, या जिसे मेनाली। फिर आगे मैं बात करता हूँ जो अगली लोक देवी आती है, कौन सी आती है अपने, हिचकी माता। कईयों की हिचकी आती है बार बार, तो उनका जो आपको कभी हिचकी आए तो आप ध्यान रख लेना कौन सी माता के जाओ आप, हिचकी माता। और इनका मंदिर कहाँ पर आता है, सनवाड़ उदयपुर में। ये कहा जाता है कि इनकी पूजा हिचकी रोग के निवारण के लिए की जाती है। फिर राजस्थान की जो अगली लोक देवी कौन सी आती है, जावर माता। और जावर माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना है, आपके जावर खान। और जावर खान कहाँ पर है, आपके उदयपुर में। ये कहा जाता है कि ये खानों या खनन की क्या है, कुल देवी है। और महाराणा कुंभा की जो पुत्री है, महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो जो महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई के द्वारा जावर माता का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था आपके जावर खान उदयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों। फिर आगे अपन राजस्थान की अगली लोक देवी के बारे में और बात करते हैं, कौन कौन सी लोक देवी है। फिर अपने पास जो अगली लोक देवी आती है उनका क्या नाम आता है दोस्तों, उनका नाम आता है अपने पास ईडाणा माता। कौन सी माता आती है, ईडाणा माता। और इनका जो मंदिर है वो बम्बोरा सलूम्बर, ये सलूम्बर पहले उदयपुर के अंदर आता था, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर सलूम्बर एक नया जिला है। फिर मैं बात करूं मेवल की जो महारानी है वो किसको कहा गया है, ईडाणा माता को। और अग्नि लाल करने वाली जो देवी है, अग्नि को जो लाल कौन करती है, आपके ईडाणा माता। इस मंदिर पर छत नहीं होती है, खुले चौक में चबूतरे पर स्थित होती है। और यहाँ महीने में 2-3 बार स्वतः ही क्या प्रकट हो जाती है, अग्नि। फिर आगे अपन बात करते हैं अगली जो माता है कौन सी, अपने बाण माता। कौन सी माता है, बाण माता। और बाण माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। याद रहेगा दोस्तों, बाण माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और ये कहा जाता है कि सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन, बाण माता। इसके अलावा बाण माता का जो मंदिर है वो आपके एक तो केलवाड़ा राजसमंद में, एक नागदा उदयपुर में बना हुआ है। फिर आगे बाण माता के लिए कहा जाता है कि जैसे जैसे गुइल वंश की राजधानी बदलती रही, वैसे वैसे बाण माता का जो मंदिर है वो भी क्या हुआ, बदलता रहा। फिर आगे अपन और राजस्थान की जो अगली लोक देवी उनके बारे में पढ़ते हैं, कौन सी लोक देवी है। तो अपने जो राजस्थान की जो अगली लोक देवी उनका क्या नाम आता है, तुलजा भवानी। कौन सी भवानी, तुलजा भवानी। इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर रामपोल के पास में इनका मंदिर बना हुआ है। और ये कहा जाता है कि तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी को, जो छत्रपति शिवाजी थे वो इस तुलजा भवानी को क्या मानते थे, अपनी आराध्य देवी। बनवीर ने अपने वजन के बराबर, यानी जितना बनवीर का वजन था उसके बराबर स्वर्ण आभूषण दान किए थे तुलजा भवानी को। और इस तुला दान के धन से निर्मित होने के कारण जो इस माता को अपन किस नाम से जाना गया, तुलजा भवानी के नाम से।
फिर मैं आगे और बात करता हूँ अपनी जो अगली जो लोक देवी उनका क्या नाम आता है, बिरवाड़ी माता। कौन सी माता आती है, बिरवाड़ी माता, या जिसे बिरवड़ी माता भी कहते हैं। इनका जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग और उदयपुर में बना हुआ है। फिर आगे बात करता हूँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर का ही जीर्णोद्धार करवाकर राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता के नाम से इनका मंदिर बनाया था। यानी जो बीरवड़ी जो माता है उसको अभी वर्तमान में अपन किस नाम से जानते हैं, अन्नपूर्णा माता के नाम से। यह कहा जाता है कि चित्तौड़ दुर्ग में जब प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर का जब जीर्णोद्धार करवा रहा था राणा हमीर, तो राणा हमीर ने इस मंदिर को किस नाम से, जिसका जो नामकरण है वो क्या कर दिया था, अन्नपूर्णा माता के नाम से। और बीरवड़ी माता को अपन अन्नपूर्णा भी कहते हैं। राणा हमीर को चित्तौड़ जीतने का आशीर्वाद किसने दिया था, अन्नपूर्णा माता या बीरवड़ी माता ने राणा हमीर को क्या दिया था, आशीर्वाद। फिर आप आगे अपन बात करते हैं राजस्थान की जो और लोक देवी हैं उनके बारे में। और अपने जो राजस्थान के अंदर जो अगली लोक देवी आती है उनका क्या नाम है दोस्तों, उनका नाम है आपके घेवर माता। क्या नाम है, घेवर माता। और घेवर माता की कहानी बहुत रोमांचक है। तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर आता है, राजसमंद झील। और राजसमंद झील कहाँ पर है दोस्तों, आपके राजसमंद। तो घेवर माता का जो मंदिर है वो राजसमंद में राजसमंद झील के पाल पाल बोले तो किनारे पर बना हुआ मंदिर है। ये कहा जाता है राजसमंद की झील की पाल का जो पहला पत्थर है वो घेवर माता ने ही रखा था। यानी जब राजसमंद के अंदर जो मेवाड़ के जो राजा थे राज सिंह, उन्होंने जब अकाल राहत कार्यों के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवा रहे थे, तो उस टाइम पर जो पहला जो पत्थर है, झील का जो पत्थर है, जो पहली जो पाल है वो किसने बांध दी थी, आपके घेवर माता ने। और घेवर माता के लिए कहा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिसे बिना पति के ही क्या होना पड़ा था, कुंवारी सती। तो याद रखना है दोस्तों कि राजस्थान की ऐसी लोक देवी जिसे बिना पति के क्या माना गया है, सती। तो ध्यान रखना कि जब घेवर माता ने राजसमंद की पाल बांधते ही वहीं पर ये क्या हो गई थी, सती। और इनकी शादी नहीं हुई थी इसलिए ये कुंवारी सती के नाम से जानी गई है। तो इसलिए घेवर माता को अपन कुंवारी सती भी कहते हैं। फिर किंवदंतियां ऐसे भी आती है कि 17वीं शताब्दी में जब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह राजसमंद झील का निर्माण करवा रहे थे तब उसकी पाल बार बार टूट रही थी। इसलिए ज्योतिषियों की सलाह पर मालवा की जो घेवर बाई है, घेवर माता को बुलाया गया जिनके हाथ से झील की पहली नींव रखवाई गई है। तो ये कहानी भी मैंने बता दी कि भाई जो मेवाड़ के जो राज सिंह थे वो अकाल राहत कार्यों के लिए राजसमंद झील का जो राजसमंद झील है उसका निर्माण करवा रहे थे, लेकिन वो जो झील की पाल थी वो बार बार टूट रही थी। तो मालवा में जो घेवर भाई है, जो घेवर माता उनको बुलाया गया था और उनके हाथ से यहाँ पर जो झील की पहली नींव थी वो रखवाई गई थी। फिर कहा जाता है कि झील का जब सक्सेसफुली मतलब सफल निर्माण होने के बाद घेवर माता वहीं पर क्या हो गई थी, सती। उनकी स्मृति में महाराणा राज सिंह ने इस भव्य मंदिर का क्या करवा दिया, निर्माण। और आगे इसमें कहा जाता है कि भाई जो घेवर माता होती है वो राजसमंद की झील रक्षक देवी भी कहते हैं। तो याद रखना कि जो राजसमंद झील की रक्षक देवी है वो किसको कहते हैं अपन, अपने जो घेवर माता को राजसमंद की क्या कहते हैं दोस्तों, रक्षक देवी। ठीक है, आगे मैं बात करूँ जो राजसमंद झील के निर्माण को लेकर, तो थोड़ा इसको ये इतिहास का टॉपिक है लेकिन मैं इधर बता देता हूँ थोड़ा। तो ये कहा जाता है कि भाई, और झील जब मैं राजस्थान का भूगोल पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर झील पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे फिर राजसमंद झील के बारे में और बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ जो कि आपके हिस्ट्री और कल्चर और ज्योग्राफी को तीनों को यहाँ पे कंबाइन कर दिए गए। तो राजसमंद का जो राजसमंद झील है उसका निर्माण 1672 से लेकर 1676 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और राज सिंह प्रथम ने इस झील का निर्माण क्यों करवाया था, क्योंकि अकाल राहत कार्यों के लिए। फिर ये कहा जाता है कि जो राजसमंद जो झील है ये गोमती, केलवा और ताली नदी के संगम पर बनी हुई क्या है, झील है। और ये कहा जाता है कि सफेद संगमरमर की 9 चौकियां मंडप बनी हुई है, कौन सी झील पर, राजसमंद झील पर।
फिर आगे और बात करते हैं अपन, जो अगली माता है वो कौन सी आती है अपने, तो अगली माता कौन सी आ गई अपने, पीपला माता। कौन सी माता आ गई दोस्तों, पीपला माता। और पीपला माता की अगर मैं बात करूँ, मंदिर इनका बना हुआ है ऊनवास, और ऊनवास कहाँ पर है आपके, हल्दी घाटी राजसमंद में। और पीपला माता के जो मंदिर का निर्माण है वो गुहिल शासक अल्लट ने करवाया था। जो गुहिल शासक था अल्लट, उसने पीपला माता के मंदिर का निर्माण ऊनवास हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर करवाया था। फिर आगे और बात करते हैं कि अगली जो लोक देवी, इनका नाम नाम याद कर लो, इनका मंदिर कहाँ है, तो चार भुजा देवी। और चार भुजा देवी कहाँ पर है आपके, खमनोर हल्दी घाटी राजसमंद में। फिर अगली जो लोक देवी आती है वो छीच माता। और छीच माता आपके बांसवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है छीच, वहां पर स्थित है। तो ध्यान रखना दोस्तों, छीच माता का मंदिर कहाँ स्थित है, छीच बांसवाड़ा में स्थित है। फिर मैं आगे बात करता हूँ, अगली जो लोक देवी आती है वो दिवाक माता। कौन सी माता आती है, दिवाक माता। और इनका जो मंदिर है वो जोलर प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। और दिवाक माता के मंदिर में लोग अपने परिजनों को जेल से छुड़वाने के लिए हथकड़ियां और बेड़ियां यहाँ पर क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। फिर आगे अपन और बात करते हैं कि और राजस्थान की जो लोक देवी है उनके बारे में याद करते हैं। कोडिया देवी। और कोडिया देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है आपके, बारा में। और कोडिया देवी को सहरिया जनजाति की क्या कहते हैं दोस्तों, कुल देवी। तो ध्यान रखना कि जो सहरिया जनजाति की जो कुल देवी है किसको कहते हैं अपन, कोडिया देवी को। मंदिर बारा में बना हुआ है। फिर आगे मैं बात करता हूँ कि बूंदी के अंदर एक जगह पड़ती है इंद्रगढ़, और वहां पर एक माता का मंदिर है, उसको कहते हैं बिजासन माता। और इस बिजासन माता को अपन क्या कहते हैं, इंद्रगढ़ देवी भी कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, बिजासन माता का मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी में, और बिजासन माता को अपन इंद्रगढ़ वाली देवी के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे अपन अगली जो लोक देवियों के बारे में बात करते हैं, अगली लोक देवियां कौन कौन सी है। फिर आगे अपन बात करेंगे किसकी, शीला देवी के बारे में। किसके बारे में, शीला देवी के बारे में। शीला देवी का जो मंदिर है वो आपके आमेर जयपुर में है। और आमेर के कछवा वंश की क्या है, कुल देवी। फिर इस मंदिर का जो निर्माण है वो आमेर के शासक मान सिंह प्रथम ने जलेब चौक में करवाया था। ये मूर्ति बंगाल से लेकर आए थे मान सिंह, जो जयपुर के कछवा वंश के जो शासक है सवाई मान सिंह, उन्होंने जलेब चौक के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मूर्ति बंगाल से लेकर आए थे। अष्टभुजी ये प्रतिमा है। फिर आगे कहा जाता है कि नर बलि फिर छग बलि, यानी बलि की बकरी दी जाने की परंपरा थी, जो कि अभी वर्तमान समय में क्या हो गई है, बंद हो गई। फिर आगे कहा जाता है कि मंदिर में सफेद संगमरमर से, जो इनका मंदिर है वो सफेद संगमरमर से क्या है, निर्मित है। फिर आगे अपन राजस्थान की कौन सी लोक देवी के बारे में बात करेंगे, तो अपनी जो अगली लोक देवी उनका क्या नाम आता है दोस्तों, जमुआई माता। कौन सी माता आ गई, जमुआई माता। तो आइए जमुआई माता के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो जमुआई माता का जो मंदिर है वो आपके जमुआ रामगढ़ में बना हुआ है। ढूंढाड़ के कछवा वंश की जो कुल देवी कौन है, आपके जमुआई माता। इनका जो मंदिर है वो आपके कछवा वंश का जो शासक हुआ करता था दुले राय, और दुले राय को पूर्ण या दुले राय या तेजग्रहण बोलो, उनके द्वारा जमुआई माता के मंदिर का क्या करवाया गया था, निर्माण। फिर आगे इसमें दे रखा है कि मंदिर में जमुआई माता की मूर्ति गाय व बछड़े के साथ स्थापित की गई है। दूल्हे राय ने ढूंढाड़ क्षेत्र में बुडवाई देवी के आशीर्वाद से, कौन सी देवी के आशीर्वाद से, बुडवाई देवी के आशीर्वाद से मांस स्थान पर मीणाओं को हराकर जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। और जो जमुआई माता है उसको भी अन्नपूर्णा के देवी, जो अन्नपूर्णा कहा जाता है। और ये देवी पहले मंगल लाए, फिर हड़बार में बुडवाए, फिर कलयुग में जमुआई के नाम से जाना गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस पॉइंट को थोड़ा समझने का प्रयास करने से में क्या कहा गया कि भाई जो आपके जमुआई माता है इनको पहले मंगलाय किस नाम से जाना गया था, मंगलाय। फिर इनको हड़बार में किस नाम से जाना गया है, बुडवाई। फिर जो आपके ये माता है जमुआई माता, इनको कलयुग के अंदर अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जमुआई माता के नाम से। तो अपन जमुआई माता के बारे में पढ़ लिए। अब अपन अगली लोक देवी के बारे में पढ़ते हैं। अगली लोक देवी कौन सी आती है आपके, तो अगली लोक देवी के बारे में पढ़ते हैं आप, नकटी माता।
कौन सी माता? नकटी माता। और इनका मंदिर आपके जय भवानीपुरा और जय भवानीपुरा जयपुर के अंदर स्थित है। ये कहा जाता है कि ये मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर है और यहाँ माता, जो ये माता है नकटी माता गांव वासियों को चोर लुटेरों से बचाती है। और अंत में ये लुटेरे, जो कुछ लुटेरों ने, कहा जाता है कि अंत में कुछ लुटेरों ने माता की मूर्ति को नाग के पास से थोड़ा क्या कर दिया था, तोड़ दिया था, खंडित कर दिया था। तभी इनका जो नाम है वो क्या नाम पड़ा? नकटी माता। क्या नाम पड़ा दोस्तों? नकटी माता। तो इनका मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर है और जयपुर के अंदर जय भवानीपुरा में इनका मंदिर बना हुआ है। ये गांव वालों को चोर और लुटेरों से क्या करती है? बचाने का कार्य करती है। फिर आगे मैं बात करूं कि एक लोक देवी और आती है कलकाणी माता का मंदिर। और कलकाणी माता का जो मंदिर है वो लूणियावास जयपुर के अंदर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे और पढ़ते हैं अपन, राजस्थान की और लोक देवी है उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर एक लोक देवी आती है धौलागढ़ माता। और धौलागढ़ माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? आपके बहुत कला। और बहुत कला कहाँ पर है? आपके अलवर में। गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी किसे कहा गया है? धौलागढ़ माता को। और इनका जो मेला है वैशाख शुक्ल एकम पूर्णिमा तक बढ़ता है। ध्यान रखना, जो वैशाख शुक्ल एकम से शुरू होता है और पूर्णिमा तक इनका क्या बढ़ता है? मेला। फिर आगे अपन बात करेंगे अगली कौन सी माता आती है? जिलानी माता। और जिलानी माता आपके बहरोड में आती है। और बहरोड आपके कोटपुतली बहरोड ये नया जिला है। पहले ही ये अलवर के अंदर आता था, लेकिन अभी ये नया जिला बनने के बाद जो जिलानी माता है वो आपके कोटपुतली बहरोड जिले में आती है। ये एक गुर्जर महिला थी और इन्होंने धर्मांतरण को रोकने में सहायता की थी, इसलिए लोक देवी के रूप में इनको क्या किया जाता है? पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे और बात करते हैं अपन राजस्थान की जो और कौन कौन सी लोक देवियां हैं तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अगली जो लोक देवी आती है कौन सी आती है अपने? मनसा माता। कौन सी माता आती है? मनसा माता। और मनसा माता का जो मंदिर है उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी में शाकंभरी पहाड़ियों के पास इनका क्या बना हुआ है? मंदिर। ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? शाकंभरी की पहाड़ियों के पास झुंझुनू में बना हुआ है। ठीक है। मनसा माता कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो भी कहाँ पर है? मनसा माता। ठीक है। हालांकि चूरू जिला, ठीक है, हालांकि चूरू जिला और चूरू जिला के पास स्थित है, लेकिन मुख्य मनसा माता मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू जिले की सीमा में ही आता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मेन तो अपने जो काम की चीज है वो क्या है कि मंदिर इनका कहाँ आता है? उदयपुर वाटी तहसील है। और शाकंभरी की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है? आपके झुंझुनू में। तो मनसा माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? आपके झुंझुनू में। और मनसा माता कंजर्वेशन भी कहाँ बना गया है? मनसा माता के मंदिर झुंझुनू में। ठीक है। फिर आगे अपन अगली लोक देवी के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी लोक देवी आती है अपने? तो अपनी जो अगली लोक देवी उनका क्या नाम आता है? कुशाला माता। कौन सी माता आती है? कुशाला माता। इनका जो मंदिर है होता है बदनौर ब्यावर के अंदर। ये ब्यावर भी एक नया जिला है, पहले ये अजमेर के अंदर आता था, लेकिन अभी कुशाला माता का जो मंदिर है वो नए जिले ब्यावर में आता है, बदनौर नामक स्थान पर। फिर हमें आगे बात करता हूँ कि चामुंडा माता का अवतार भी कहा जाता है कुशाला माता को। और ये कहा जाता है कि भाद्रपद कृष्ण एकादशी से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक इनका जो मेला होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। और ये कहा जाता है कुशाला माता के लिए कि निर्माण राणा कुंभा ने 1457 ईस्वी में बैराटगढ़ बदनौर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसके पास में बैराट माता का जो मंदिर है वो भी बना हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कुशाला माता के मंदिर के पास में जो बैराट माता का क्या क्या बना हुआ है? मंदिर। फिर आगे और बात करते हैं अगली जो लोक देवी कौन सी आती है अपने? तो अपनी लोक देवियों के बारे में बात करते हैं। और तो अगली जो लोक देवी कौन सी आती है अपने? मरकंडी माता। और मरकंडी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? आपके निमाज ब्यावर। पहले ये निमाज पाली में आता था, लेकिन अभी वर्तमान में कौन से जिले में आ रहा है? ब्यावर में। तो ये भी मैंने यहाँ पर ये लिखा है, बाकी इनके बारे में याद कर लेना। मरकंडी माता का जो मंदिर है वो निमाज ब्यावर में आता है। और निमाज पहले पाली जिले में आता था, अभी वर्तमान में ब्यावर जिला बनने के बाद ये ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है।
फिर आगे मैं बात करता हूँ कि सर की माता या पाड़ा माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है आपके डिडवाना। डिडवाना भी एक नया जिला है। फिर धनोप माता, कौन सी माता? धनोप माता। और धनोप माता का जो मंदिर है वो धनोप गांव भीलवाड़ा के अंदर ही बना हुआ है। फिर आगे अपन अगली लोक देवी के बारे में पढ़ते हैं, वीरात्रा माता। कौन सी माता है? वीरात्रा माता। और इनका जो मंदिर चौहटन बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। और ये भोपों की क्या है? कुल देवी। तो याद रखना, भोपों की कुल देवी कौन सी माता है? वीरात्रा माता, भोपों की कुल देवी। मूर्ति की गर्दन टेढ़ी होने के कारण इन्हें वाकल की माता भी कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, वाकल माता किसे कहा गया है? वीरात्रा माता को। फिर आगे अपन और बात करते हैं अगली जो लोक देवी है अपने उनके बारे में। तो अपनी जो अगली लोक देवी आती है कौन सी आती है दोस्तों? नागणेशी माता। कौन सी माता आ गई? नागणेशी माता। तो इनके बारे में देखते हैं। नागणेशी माता, जो इनका मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? आपके नगाना बालोतरा में। पहले ये बालोतरा बाड़मेर में आता था, लेकिन बालोतरा अब नया जिला बन गया। तो नागणेशी माता का जो मंदिर है अब नगाना गांव बालोतरा में बना हुआ है। मारवाड़ के राठौड़ की कुल देवी किसे कहा गया है? नागणेशी माता को। लोक देवता हुए थे कल्ला जी, उनकी जो कुल देवी है उनकी भी कुल देवी कौन है आपके? नागणेशी माता। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिया के पौत्र एवं आसनाथ के पुत्र राव दुहड़ के समय कन्नौज के सारस्वत ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण है लुम्ब ऋषि ने कर्नाटक से लाकर नगाना गांव बालोतरा में इस मूर्ति की क्या करवाई थी? स्थापना। तो ध्यान रखना कि जो नागणेशी माता की जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई थी? कर्नाटक से। और स्थापना कहाँ पर करवाई गई थी? आपके नगाना गांव, जो कि नगाना गांव कहाँ पर आता है? आपका बालोतरा में। इसके कारण इस माता का क्या नाम पड़ा? आपके नागणेशी माता। तो ध्यान रहेगा कि इस माता का क्या नाम पड़ा दोस्तों? नागणेशी माता। फिर आगे अपन बात करते हैं कि नागणेशी माता का जो पुजारी होता है वो राठौड़ होता है। नागणेशी माता का जो पुजारी होता है कौन होता है दोस्तों? राठौड़। फिर आगे मैं बात करूं कि जो नागणेशी माता इनका जो दूसरा रूप होता है वो सेन पक्षी या चील या बाज होता है। तो ध्यान रखना ये। फिर ये कहा जाता है कि बीकानेर के अंदर जो मारवाड़, ठीक है, मारवाड़ में बीकानेर और किशनगढ़ रियासतों के झंडे पर सैन पक्षी बोले तो चील या बाज का जो क्या होता था इनमें? छीन छीन मिलता था, सिंबल होता था, ठीक है। तो जो मारवाड़ के अंदर दो रियासतें बीकानेर और किशनगढ़ जो रियासतें थी, जो ये राजवंश था, यहाँ पर इनके जो झंडे पर कौन से पक्षी का चिन्ह मिलता है? सैन पक्षी या चील या बाज का, ठीक है। फिर अपन आगे पढ़ते हैं नागणेशी माता के बारे में। और नागणेशी माता के बारे में क्या आता है तो देखो दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि भाई नागणेशी माता का प्रथम जो धाम है, प्रथम मंदिर, वो नगाना बालोतरा में माना जाता है। नोट में आता है कि राव जोधा ने नगाना से यह मूल मूर्ति मंगवाकर जोधपुर दुर्ग के अंदर स्थापित करवा लिया था, मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ में नागणेशी माता का मंदिर क्या करवा दिया? बना दिया। फिर उसके बाद राव बीकानेर जोधपुर से 18 भुजाओं वाली चांदी की मूर्ति मंगवाकर बीकानेर में नागणेशी माता के मंदिर बनवाकर क्या करवाई थी? स्थापना करवाई थी। फिर आगे और बात करते हैं अपने, ये नागणेशी माता पूरी हो गई। अब आगे कौन सी लोक देवी के बारे में पढ़ेंगे अपन? सुगाली माता। कौन सी माता के बारे में? सुगाली माता। और इनका जो मंदिर है वो आपके आहवा पाली में बना हुआ है। इनकी मूर्ति में 10 सिर और 54 हाथ है। 1857 में इस देवी की प्रतिमा को अंग्रेजों ने खंडित कर दिया था तथा मूर्ति को आबू ले गए थे। वहां से 1908 में राजपूताना म्यूजियम में रख दिया था। और राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है? आपके अजमेर में। वर्तमान में यह प्रतिमा या मूर्ति पाली संग्रहालय बांगड़ म्यूजियम में रखी गई है। 1857 की क्रांति की देवी भी किसे कहते हैं अपन? सुगाली माता को। तो ध्यान रखना दोस्तों, 1857 की क्रांति की जो देवी किसको कहते हैं अपन? सुगाली माता को। सुगाली माता का जो पेनोरमा होता है वो पेनोरमा भी बनाया गया है। फिर आगे मैं बात करता हूँ कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, बहुत नाम फेमस इनका। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जो कुल देवी वो भी कौन है? आपके सुगाली माता। ठीक है दोस्तों, ये सुगाली माता के बारे में पढ़ने क्या कर लिए? बात कर लिए। आगे अपन जो अगली लोक देवियां पढ़ेंगे कौन सी अपनी, तो एक लोक देवी आती है उनका नाम आता है छेमकरी।
खेमकरी माता या खीमज माता, इनका जो मंदिर आता है वो कहाँ पर आता है, बीनवाल जालोर के अंदर। फिर अपनी जो अगली लोक देवी आती है उनका क्या नाम आता है, अदर देवी, या कई जगह इनका क्या नाम आता है, अर्बुदा देवी। इनका मंदिर बना हुआ है आपके आबू पर्वत, और आबू पर्वत कहाँ पर है, आपके सिरोही में। और ये कहा जाता है कि जो अदर या जो अर्बुदा देवी है उसे राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। तो याद करना दोस्तों, राजस्थान की जो वैष्णो देवी है वो किसे कहा जाता है, अर्बुदा या अदर देवी को। ठीक है दोस्तों। फिर आगे अपन और बात करते हैं राजस्थान के अंदर कौन कौन सी लोक देवियां हैं। तो आगे जो अगली लोक देवी कौन सी है, तो ध्यान से देखो इधर। तो खीमल माता बसंतगढ़ सिरोही, अगली जो माता है वो कौन सी है, खीमल माता। और खीमल माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, आपके बसंतगढ़ सिरोही में। ये कहा जाता है कि चावड़ा वंश के शासक जो वर्मलात थे उनके समय में 625 में इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण। फिर आगे अगली जो लोक देवी आती है कौन सी आती है, गटियाली राय। और इनका जो मंदिर है वो तन्नोट के पास में जैसलमेर में ही बना हुआ है। और ये कहा जाता है कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था तो उस टाइम पे ये मूर्ति को तोड़ दिया था, जिसके कारण इन माता के मुंह से क्या निकल के आ गया था, खून। तो देख लो दोस्तों, चमत्कार को नमस्कार है। कहते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर मरुस्थल है, यहाँ पर क्या है, अपने यहाँ पर ऐसे ऐसे महान लोक देवता और लोक देवियां हुई जिन्होंने अपने चमत्कारों से समाज को प्रभावित किया। तो ये आप ध्यान रख लेना कि 1965 के युद्ध के दौरान राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी जिनकी मूर्ति टूटने पर उनके मुंह से क्या निकल आया था, खून। तो वो कौन सी माता है, गटियाली माता। इनका मंदिर तनोट के पास में बना हुआ है दोस्तों। ठीक है। फिर आगे अपन बात करते हैं अगली जो लोक देवी कौन सी है, तेमड़े राय। ये तेमड़े राय वही है जो कि करणी माता इनकी क्या करती थी दोस्तों, पूजा। तो इनका मंदिर बना हुआ है तेमड़ा गांव। तेमड़ा गांव कहाँ पर है, आपके जैसलमेर में। भाटी वंश की इष्ट देवी भी कहते हैं और इन्हें तेमड़ा ताई भी कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये तेमड़े राय माता जी के बारे में पढ़ लिए। फिर आगे अपन और जो अगली लोक देवी उनके बारे में पढ़ते हैं कौन सी है। तो अपने जो अगली लोक देवी आती है उनका क्या नाम है, हिंगलाज माता। और हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, आपके लोदरवा जैसलमेर के अंदर। लेकिन इनका जो मुख्य मंदिर है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में बना हुआ है। मैं बात करूं कि हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो राजस्थान में कौन कौन सी जगह बना हुआ है, तो एक तो लोदरवा, और लोदरवा कहाँ पर है, आपके जैसलमेर में। फिर मैं बात करूं कि भाई अगला मंदिर कहाँ पर है, तो नारलोई। नारलोई कहाँ पर है, आपके जयपुर के अंदर। फिर मैं आगे बात करूं कि भाई बीदासर चूरू, और बीदासर चूरू कहाँ पर है, आपके चूरू के अंदर। और यहाँ पर आपके हिंगलाज माता का क्या बना हुआ है, मंदिर। फिर आगे मैं बात करूं कि फतेहपुर सीकर, और फतेहपुर सीकर के अंदर भी हिंगलाज माता का क्या बना हुआ है, मंदिर। ठीक है दोस्तों। तो ये अपने हिंगलाज माता के राजस्थान में कौन कौन से मंदिर है वो देख लिए। लोदरवा जैसलमेर, नारलोई जयपुर में, बीदासर चूरू में, फतेहपुर सीकर, यहाँ पर हिंगलाज माता के क्या पाए जाते हैं, मंदिर। फिर ये कहा जाता है कि भाई जो हिंगलाज माता है लोदरवा जैसलमेर में, हिंगलाज माता का मंदिर वर्तमान में धीरे धीरे भूमिगत होता जा रहा है, तथा हिंगलाज माता के दर्शन के लिए आपको सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना पड़ेगा, जब भी आप इस माता के क्या कर सकते हो दोस्तों, दर्शन। फिर मैं आगे और बात करता हूँ अपने जो हिंगलाज माता के बारे में। यहाँ पर देवी सती भगवान शिव की जो प्रथम पत्नी था उनका सिर मस्तक गिरा था, और यहाँ जैसलमेर में पुष्करना समाज में पूजनीय है, जो कि चांकला काफ के मुसलमानों या चारणों द्वारा चांगली माई के रूप में इनकी क्या की जाती है, पूजा। और इनकी जो साड़िया जो मंदिर होता है वो चड़ीसर तालाब में है। ठीक है दोस्तों, ये किन के बारे में बात कर लिया अपन, चड़ी सीसर तालाब। ठीक है। तो इनकी जो साड़िया जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, आपके चढ़ सीसर तालाब के अंदर बना हुआ है हिंगलाज माता का। फिर आगे अपन ये हिंगलाज माता के बारे में बात कर लिए, और आप आगे और बात करते हैं कि अपने जो कौन कौन सी लोक देवी हैं। तो यहाँ पर एक लोक देवी आती है उनका क्या नाम है, भद्रकाली। और भद्रकाली का जो मंदिर है वो आपके अमरपुरा तेहेड़ी हनुमानगढ़ में बना हुआ है। फिर कहा जाता है कि कंटेश्वरी, और कंटेश्वरी की इन माता को थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट लोक देवी है। और ये आदिवासियों की क्या है दोस्तों, कुल देवी। ठीक है।
फिर मैं आगे बात करूं, इस वीडियो में भी बहुत बार देख रहे थे अपन कि जब लोक देवता पढ़े थे उस टाइम पे पढ़े थे कि भाई कुल देवता, इष्ट देवता या कुल देवी या इष्ट देवी क्या होती है। तो भाई अगर मैं कुल देवी की बात करूं तो कुल देवी होती है आपके वंश की कुल देवी या रक्षक या शक्ति होती है जो परिवार को बुरी शक्तियों से बचाती है, कि अपने वंश के अंदर ऐसी देवी या ऐसी रक्षक देवी जो कि अपने को परिवार, जो अपना परिवार होता है उसको बुरी शक्तियों से बचाती है। और शुभ कार्य, विवाह, मुंडन पहले जिनकी पूजा अनिवार्य मानी जाती है, जिनके सुख समृद्धि और शांति से, जो शांति और उन्नति मिली है, जिनकी इच्छा ऐसे अपने परिवार में सुख समृद्धि और शांति उन्नति मिलती है, उनको अपन कहते हैं कुल देवी। मैं अगर इष्ट देवी की बात करूं तो इष्ट देवी किसी देवी के चमत्कार से प्रभावित होकर उनको मानना शुरू कर देते हैं, इसलिए अपन उनको क्या कहते हैं, इष्ट देवी। फिर मैं आगे बात करता हूँ अपने जो अगली लोक देवी आती है वो कौन सी आती है अपने, चौथ माता। कौन सी लोक देवी आती है दोस्तों, चौथ माता। और इनका मंदिर आता है बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बना हुआ है। और ये कहा जाता है कि जो शादीशुदा जो महिलाएं होती है, सुहागिन महिलाओं के बीच में विशेष आस्था का जो केंद्र है वो कौन है आपके, चौथ माता। कौन सा मंदिर है दोस्तों, चौथ माता का। मैं आगे बात करूँ कि भाई जो चौथ माता के जो मंदिर का जो निर्माण है वो लगभग 1451 ईस्वी में करवाया गया था। और वहाँ के स्थानीय शासक थे, उनका क्या नाम आता है आपके, महाराजा भीम सिंह के द्वारा चौथ माता के जो मंदिर है उसका क्या करवाया था, निर्माण। फिर मैं आगे बात करता हूँ कि चौथ माता को माता पार्वती का एक रूप कहा जाता है, गौरी पार्वती। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो माता पार्वती उसको अपन गौरी पार्वती के नाम से भी कहते हैं। तो जो चौथ माता है वो आपके पार्वती माता या गौरी माता का एक क्या है, रूप है। और ये कहा जाता है इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना कि भाई कंजर समाज या कंजर जनजाति की जो कुल देवी है वो कौन है आपके, चौथ माता। तो यहाँ पर कई बार कंपटीशन, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की ऐसी लोक देवी का नाम बताओ जो कि कंजरों की कुल देवी है। तो कौन सी माता है आपके, चौथ माता। और इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है आपके, बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और इनका मंदिर का निर्माण 1451 में महाराजा भीम सिंह के द्वारा करवाया गया था। और चौथ माता आपके जो माता पार्वती है गौरी, उसका एक रूप मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने जो राजस्थान की जो लोक देवियां हैं वो लोक देवियां क्या हो गई, कंप्लीट। अब ये वीडियो आप दोनों वीडियो अच्छे ढंग से देखना लोक देवियों के बारे में। और जब आप इस वीडियो को देखो, दोनों वीडियो को जब भी आप ये वीडियो देखो तो आप अपने साथ में इन चीजों को लिखते जाना। एक एक चीज याद रखनी है, क्योंकि आजकल आरपीएस और अधीनस्थ बोर्ड का जो लेवल क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।